कितना योगदान, अपने हिसाब से हुए, फिर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा बन जाता, ऐसा समझ, यानी एक वास्तविकता और एक निमित्त नैमित्तिक संबंध की ओर से औपचारिकता। तो वो जो कथन था स्वयं ही वो वास्तविकता का। ये जो ऐसे पोज वाले और आता है 3 लेकर के कह कर के कहते सब देखते हैं, शोभा देते हैं ऐसे कुछ, मैं संस्था और बदनाम हो कि क्या क्या डाल देते, यानी एक पोज और आता उसमें 3 मिले जाते हैं, तो उनको बोल के रखो कि यदि ऐसा कुछ है तो आप वीडियो चालू ही मत करें, पर करना है तो बिल्कुल शालीनतापूर्वक, क्योंकि सब देखते हैं, क्या सोचेंगे कि यही संस्कार दिए जाते हैं, ये इसमें भी इनने क्या डाल रखा है, तो उनको बोल के किनका ऐसे पोज हमेशा शालीनता वाले ही हैं। चलिए मंगलाचरण करते हैं। मंगलमय मंगल करण वीते ताग विज्ञान, नमो ताहि चाते भय अरे हंताति महान, करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करन को काज, जाते समाज सब पावे निज पद राज, मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाय। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। आचार्य कल्प टोडरमल्लीकृत मोक्ष मार्ग प्रकाशक अनादिकाल से अपनी दशा इस संसार में किस प्रकार की बन रही है, इस पर चर्चा करते हुए तीसरे अध्याय के कुछ बिंदुओं पर चर्चा के बाद में दूसरे अध्याय के कुछ बिंदु अपन देख रहे हैं। यहाँ तक अपन देख चुके कि जो आसमान जाति द्रव्य पर्याय है, इसमें जीव अपने स्वचतुष्टय संपन्न है और शरीर अपने स्वचतुष्टय संपन्न है। यद्यपि इन दोनों की एक क्षेत्रावगाह संबंध रूप एक पर्याय हो रही है, तथापि दोनों के लक्षण अपने अपने हैं, एक का लक्षण दूसरे रूप में नहीं होता। जीव का स्वाभाविक परिणमन ज्ञानादि रूप, वैभाविक परिणमन रागादि रूप, पौद्गलिक शरीर का वर्णादिक रूप परिणमन वर्णादिक गुण, और उनका ही मोटा पतला काला गोरा आदि रूप विविध परिणमन। इसलिए भेद पता नहीं है, इसलिए सभी प्रकार के परिणमनों को अपना परिणमन ही मान लेता। यहाँ तक कल अपन चर्चा कर चुके। अब इससे आगे मनुष्य गति की मुख्यता से चर्चा है, तो यहाँ घर कुटुंब आदि का संयोग भी बनता है, उसमें क्या स्थिति बनती, अब इसकी चर्चा पेज नंबर 38 पर तीसरे पैराग्राफ से। तथा
मनुष्यादिक पर्यायों में कुटुंब धनादिक का संबंध होता है। मुख्यतः मनुष्य की है, कदाचित थोड़ा सा संबंध त्रियंचों में भी हो जाता है। यानी जो गर्भस्थ त्रियंच हैं, तो संतान जब उत्पन्न हुई और जब तक वो दूध पीती है तो बराबर माँ बेटे का संबंध बना रहता, और जहाँ दूध पीना छूटा खेल खत्म। देवों में मूल तो ऐसा संयोग नहीं है, पर यहाँ के संस्कार के कारण वे भी ये सब कल्पित खड़ा कर लेते। इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रंश, पारिषद, आत्मरक्त, लोकपाल, अनेक, प्रकीर्णक, आभियोग, हैं सब देव ही, पर बस खड़ा कर लिए ये मेरे माता पिता, ये मेरे भाई बहन, तो उनको सामानिक मान ले, जबकि कोई परिवारजन नहीं। तो ये मनुष्य गति के जो संस्कार हैं उनका ये परिणाम कि वहाँ भी वो पूरा अपना परिवार बसा लेगा। गर्भ जन्म नहीं, वो 5 जन्म, तो माता पिता होते ही नहीं, भाई बहन होते ही नहीं, पर यहाँ के संस्कार वश अपन जब वहाँ पहुँचे, उससे बहुत पहले जो पहुँच गए थे उनको अपने माता पिता जैसा मान लेता है बड़ों को, और जो लगभग अपने साथ में अथवा अपने से थोड़े से पीछे तो उनको अपने भाई बहन जैसा मान लेता। जो बहुत पीछे आए तो उनको अपनी संतान जैसा मान लेता। इस तरह से सारा व्यवहार वो हमें कर लेता है। मूल में ये सारा व्यवहार मनुष्य गति का है। तो वहाँ यहाँ की मुख्यता से किन पर्यायों में कुटुंब में धनादिक का संबंध होता। कुटुंब चेतन, धनादिक अचेतन, इनका संबंध बनता है। ये तो एक परिस्थिति हुई। अब इसकी गलती, वे प्रत्यक्ष अपने से भिन्न हैं तथा वे अपने अधीन नहीं परिणमित होते, तथापि उनमें ममकार करता है कि ये मेरे हैं। ये इसकी गलती है। इन्हें स्पष्ट दिखता है कि अपने से एकदम भिन्न है, अपने हिसाब से आते हैं, अपने हिसाब से रहते हैं, अपने हिसाब से चले जाते हैं, उनकी योग्यताएं आदि सब उनकी अपनी अपनी इच्छानुसार तो उनका परिणमन नहीं होता, फिर भी बस मेरे मानता रहता। और जब मेरे हैं तो अपने अधिकार में रखने का भी प्रयास करता है, और वे तो रख देने वाले हैं नहीं, क्योंकि उनकी अपनी अपनी योग्यता, उनके अपने अपने 5 समवाय, पूरा उनका स्वतंत्र परिणमन। तो ये महाखेद खिन्न होता, परेशान होता। वे किसी प्रकार भी अपने होते नहीं, यही ही अपनी मान्यता से ही अपने मानता है। कितना परम शब्द। किसी भी प्रकार वे अपने नहीं बनते, फिर भी 5 समवायों के अंतर्गत चूंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध घनिष्ठतम है, तो यहाँ अपनी जैसी इच्छा हुई और उनका भी वैसे ही परिणमन का काल बन रहा हो तो हो गया। हमारे हिसाब से हुआ, अभी तक तो सब हमारे हिसाब से चल रहा, करता रहता अपने कर्तृत्व का पोषण। यानी हुआ है वो योगानुयोग, काकतालीय न्याय से, गुणाक्षर न्याय से। अपना कुछ भी वहां नहीं था, ना निमित्त और ना उपादान। उपादान उनकी स्वयं की योग्यता और निमित्त उनका अपने अपने कर्म का उदय। उदय आदि ले लो, 6 उपशम आदि भी, तो निमित्त भी वही और उपादान भी वही, अपना कुछ भी योगदान नहीं था। पर योगानुयोग बन जाता, जैसा हमने चाहा वैसा वहां बन गया, लगता हमारे है नहीं, देखो हमारे हिसाब से चल रहे। देखो कितनी विडंबना। यानी निमित्त नैमित्तिक संबंध जो वस्तु व्यवस्था के अंतर्गत पूर्ण स्वतंत्रता का उद्घोषक है।
वह अपनी मिथ्या मान्यता के कारण कैसे कर्तृत्व का पोषक बन जाता। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा बनता, लगभग संतान के शरीर का आकार प्रकार माता पिता से मेल खाता। तो बिल्कुल योगानुयोग, लेना देना कुछ नहीं, पर फिर भी मेल खाता। तो इसको बस भ्रम हो जाता। यदि ये मेरे नहीं तो मेरी शकल से क्यों मेल खा रहे, मेरे जैसा चेहरा क्यों, मेरी जैसी आवाज क्यों, और लगभग वो होता है ऐसा। यानी था वो मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध, योगानुयोग। देखो ये ऐसा हो जाता, मैं अपने कमरे से अपने हिसाब से निकली, आप अपने कमरे से अपने हिसाब से निकले, और यहाँ गेट पर बिल्कुल ऐसे मिल गए कि जैसे योजनाबद्ध तरीके से निकले हो। यानी आपने मुझे सूचित किया हो कि मैं निकल रही हूँ, आप जल्दी करिए, अथवा मैंने आपको सूचित किया हो कि मैं निकल रही हूँ, जल्दी करिए। मिल जाती कि नहीं? एक दूसरे को पता था, कोई योजना थी, यानी पूर्ण स्वतंत्रता से अपने अपने हिसाब से निकले थे। और फिर भी योग ऐसा बन जाता कि तीसरा देखने वाला तो यही कहेगा, यदि आपकी पहले से योजना नहीं थी तो ये ऐसा कैसे होगा? बिल्कुल ठीक इसी समय क्यों, थोड़ा भी आगे पीछे नहीं, यानी आप यहां से आए यहां से आए, ठीक एक साथ क्यों? और वास्तविकता बिल्कुल भी किसी ने किसी को सूचित नहीं किया था, पूर्ण स्वतंत्रता से अपने हिसाब से निकले थे। निमित्त नैमित्तिक संबंध मतलब बस ऐसा। यानी तीसरे देखने वाले को लगता है कि यदि योजनाबद्ध तरीके से नहीं निकले होते तो एकदम एक साथ ऐसा कैसे हो गया। पर पूछो ना उन दोनों से, जिनका वो योग बना है, पूछो। वे कहते हम तो अपने हिसाब से निकले, दूसरा कहता हम अपने हिसाब से निकले, पर बन गया योग। अब ये जो योग बन गया बस अपने अहंकार के पोषण के लिए पर्याप्त है। ऐसा ही यहाँ अपनी जैसी इच्छा हुई वैसे ही व्यापार में पैसा मिल गया। हाँ देखो हमने मेहनत की तो हो गई ना कमाई, आप तो बैठे रहते हो तो कैसे कमाई होगी? हमारे जैसा पुरुषार्थ करो, पर देखना कैसे नहीं पैसा आता। अहम पुष्टि करेगी। यही स्थिति परिवार कुटुंब जनों में, कि यहाँ माता पिता खूब मेहनत कर रहे थे, वहाँ बच्चों की योग्यता वैसी थी, उनके परिणमन का काल वैसा था, तो बढ़िया नंबर पा लिए। हाँ देखो हम मेहनत करते हैं ना, तो देखो हमारे बच्चे कितने योग्य। आप तो मेहनत ही नहीं करते, तो कैसे बच्चे योग्य बनेंगे? यानी जो एकदम सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध बना था, यानी एक दूसरे को एक दूसरे की सोच का कुछ भी पता नहीं था, बस विश्व के द्रव्य सभी परिणमनशील और जीव उद्गत क्षेत्र से क्षेत्रांतर भी कर रहे, तो पूर्ण अपनी स्वतंत्र योग्यता से ये सब चल रहा था। उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध बन गया, तो हमने उससे अपना कर्तव्य पुष्ट कर लिया, अपना अहम पुष्ट कर लिया, ममत्व पुष्ट कर लिया कि यदि ये मेरे नहीं है तो बताओ पर मेरे हिसाब से क्यों होता है ऐसा? आपके बच्चे आपके मेरे हिसाब से क्यों नहीं चलते? इसका मतलब ये मेरे नहीं। यानी कितनी अज्ञानता कि जो निमित्त नैमित्तिक संबंध पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला था, कि देखो एक दूसरे को कुछ अता पता भी नहीं, एक दूसरे ने एक दूसरे के संदर्भ में कुछ सोचा भी नहीं था। यानी जब आप अपने कमरे से निकले थे तो सोचा था कि आज दीदी जी को यहाँ मिलना चाहिए। मैं जब कमरे से निकली थी तो सोचा था कि आज आपको यहाँ मिलना चाहिए। यानी कोई विकल्प भी नहीं उस बात का, और फिर भी मिल गए।
तो कितना सहज था, कितना स्वाभाविक था, यानी उस संबंधी सोच भी नहीं और फिर भी बन गया योग। तो इस सारे विश्व का योग बस ऐसे बनता। अब वो बन गया चूंकि एक साथ, तो अपने को लगने लगा नहीं बराबर हमारे हिसाब से, इसलिए ममकार करता रहता। वे किसी प्रकार भी अपने होते नहीं। किसी प्रकार में मतलब दोनों ओर से चाहे तो भी, ये तो मूर्ख चाह ही रहा, वे भी चाहे। देखो ऐसे ऐसे योग बनते हैं। माता पिता चाह रहे बेटा बेटी हमारी सेवा करें, और बेटा बेटी भी चाह रहे कि हम माता पिता की तन मन धन सब प्रकार से सेवा करें, यानी दोनों ओर से पूरी चाह। योग ऐसा बनता कि जब इन्हें सेवा की आवश्यकता होती तब वे बाहर, और जब वे घर पे होते तभी स्वस्थ, सेवा की आवश्यकता नहीं। यानी दोनों ओर से भाव। माता पिता चाह रहे कि हमें समय पर उनकी सेवा मिले, और संतान भी चाह रहे कि हम पूरी सेवा देंगे हर तरह से, पर नहीं है योग वैसा, तो उल्टा हो जाता है। जब आवश्यकता होती तब रहते ही नहीं, और वो बुद्धिपूर्वक नहीं, यानी बिल्कुल भी उनके मन में बेईमानी नहीं थी कि अब चूंकि माता पिता बीमार होने वाले तो चलो अपन यहां से हट जाए, ऐसा नहीं, बिल्कुल स्वस्थ छोड़ के गए। और सेवा नहीं मिलनी है, तड़पते रहते अकेले, और जब स्वस्थ हो गए तो बेटा बेटी आ गए। कितने प्रसंग बनते ऐसे। इससे लगता कि वास्तव में रंज मात्र कोई किसी का नहीं हो पाता। उनकी अपनी योग्यता, पांचों समय, उनके विकल्प भी कुछ काम करने में समर्थ नहीं होते, तो वे किसी प्रकार भी अपने होते नहीं। यही अपनी मान्यता से ही अपने मानता, एक तरफा व्यवहार। मान लिए ये मेरे हैं तो मेरे लिए अनुकूलता देंगे, मेरी सेवा शुश्रूषा करेंगे। उन्हें कभी नहीं कहा, पर इसने तो मान लिया। तो इसको लेकर के फिर पालता पोसता रहता, सपने देखता रहता, अब हमारा बेटा बड़ा हो गया, अब ऐसा ऐसा करेगा, अब एक कमा के लाएगा, खिलाएगा पिलाएगा, अब बहू आएगी वो गरम गरम रोटियां खिलाएगी। देखता रहता सपने। सपने देखने में तो नंबरी, और जब पांसा पलटता है तो रोता है, ये क्या हो गया, हम तो ऐसा सोचा ही नहीं था। तो वैसा क्या सोचा था, कहा था बेटे ने कभी, तो क्यों सोचा था कि हमने जन्म दिया तो क्यों नहीं सोचते। बस यही तो गलती हो गई। वो अपने हिसाब से आया है कि तुमने जन्म दिया, और मानता रहता, सपनों में जीता रहता, और जब सपने भंग होते हैं तो रोता रहता हर दृष्टि से। कदाचित बच्चे का मरण ही हो जाए, हम तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था, हम तो ये सोचा था कि बच्चा हमें कंधा देगा, ये उल्टा कैसे हो गया, हमें उसे कंधा देना पड़ रहा। तो क्यों सोचा था तुमने। बच्चे ने कहा था कभी, और कदाचित मरण नहीं हो, यहीं रहे और नई योग बने, वो कहीं ये कहीं, तो फिर रोता, हम तो सोचा ही नहीं था। एक बच्चा मात इसीलिए पैदा किया था कि वो अपना बन के रहेगा, क्योंकि 2-3 होंगे तो फिर झगड़े होंगे, फिर हिस्सा बांट का प्रसंग बनेगा, तो एक रहेगा तो अपना बन के रहेगा, और वही छोड़ के चला गया। तो उसने कहा था कभी, क्यों सोचा था। अपने मन से ही कपोल कल्पनाएं बना बना करके और सोच सोच करके उनकी सेवा शुश्रूषा में लगा रहेगा, और जब भी अपेक्षाएं भंग होती हैं तो
खेद खिन्नता आकुलता के अलावा कुछ नहीं पाता। फिर पछताता, इससे अच्छा तो बच्चे पैदा ही नहीं किए होते तो अच्छा रहता। तो क्यों किए थे? तो तुमने किए थे, तुम्हारे ये सोच सोच के होते हैं, सोच सोच के होते होते तो जो सोचते रहते उनको भी हो जाते। किन्हीं किन्हीं के लाखों प्रयास करने के बाद भी नहीं होते, और जो नहीं चाहते वहां होते रहते। यानी स्वयं होती हुई व्यवस्था का कर्ता बनकर कितना आकुल व्याकुल होता रहता है, व्यर्थ के सपने संजो संजो करके, यानी वो शेख चिल्ली के सपने देख देख करके। संस्कृत में पंचतंत्र में एक श्मश्रु नवनीत की कहानी आती, पढ़ तो लगता है ऐसा भी कोई होता होगा क्या। यानी मूछों में मक्खन फंस जाता था, गरीब था बेचारा। पहले का जमाना छाछ मुफ्त में मिल जाती थी, अब तो वो भी गया। पहले मुफ्त में मिल जाती थी तो वो लाता था, तो कुछ ना कुछ तो उसमें मक्खन रहता ही था, तो पीता तो उसकी मूछों में लग जाता, तो ये उसको ऐसा निकाल निकाल करके कटोरे में थोड़ा दिखने लगा। अब उसने अपनी पूरी योजना बनानी शुरू की। ऐसे थोड़े थोड़े इकट्ठे होते 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 एक दिन मेरा पूरा घड़ा भर जाएगा, फिर मैं उसे बेचूंगा, जो रुपए आएंगे उससे एक बकरी खरीदूंगा। ऐसे पूरी लंबी चौड़ी योजना बनाता रहता। पढ़ते तो लगता है ऐसा भी कोई होता होगा क्या, कि कोरी काल्पनिक कहानी। पर जब अपन सबके जीवन को देखते तो लगता है क्या है, इसमें तो नवनीत नहीं तो क्या है। यानी जिस दिन स्कूल में कदम रखा, अब हम मन लगा के पढ़ेंगे, ऐसा ऐसा पढ़ेंगे, जो भी जिसकी योजना, हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर, जो भी जिसकी। अब इसके बाद फिर शादी होगी, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, हम अपने माता पिता को ऐसा रखेंगे, वैसा रखेंगे। यानी अभी है 3-4 साल का, और तब से लेकर के 80, 90, 100 साल तक की पूरी योजना पूरी लिखित भी रख लेगा, इतने साल में ये करेंगे, इतने साल में ये करेंगे, ऐसा 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 ऐसा। तो वो शेख चिल्ली के सपने, इसमें सो नवनीत की घटना किससे और क्या है, उसके जैसे नहीं। देखते रहते सपने और फिर रोता रहता। कदाचित वैसा घटित हो जाए तो रौद्र ध्यान में फंस जाता। हाँ देखो हमारे हिसाब से हो गया। यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो नहीं हुआ उससे भी तेरा लेना देना कुछ नहीं, और जो हो गया उससे भी तेरा लेना देना कुछ नहीं। उनका उनकी अपनी पूर्ण योग्यता अनुसार हुआ है। अपने मिशन में गुरुदेव जी के समकालीन एक सेठ हुए हैं, दीपचंद जी सेठिया, गुरुदेव जी के समकालीन रहे। अच्छा आध्यात्मिक जीवन, बहुत भजन आदि लिखते थे, और घर में भी पूरा वातावरण बहुत आध्यात्मिक बना लिया था। अभी भी जो उनके कुटुंबी जन हैं, अच्छा अध्यात्म, बहुत छोटे छोटे से भजन भी हो, बहुत रहस्यपूर्ण। तो एक में ऐसा लिखते, स्वतः परिणमति वस्तु के क्यों करता बनते जाते हो, कुछ समझ नहीं आती तुमको, निसत्व बने ही जाते हो। यानी जड़ चेतन जो भी परिवार में है, जो भी अपने संयोग में है, सब अपने अपने हिसाब से परिणमन कर रहे हैं, और फिर भी करता बन, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने मकान बना दिया, मैंने दुकान खोल ली,
मैंने ये जोड़ लिया, मैंने वो जोड़ लिया, मैंने बच्चे को बड़ा कर दिया, मैंने बच्चे को पढ़ा लिखा दिया, पूरे योग्य बना दिया, देखो बहू कितनी बढ़िया खोज के लाए, सब पूरा। वे कह रहे निस्सत्व बन रहे, उनकी सत्ता नहीं है, उनमें उनके गुणधर्म नहीं है। तो यदि आपने उनका किया तो उनकी शक्तियां क्या करती है? वे निठल्ली हैं, वे निकम्मी हैं, वे अपना काम करके नहीं जानती। समझ क्या रखा, वो विकलांग है क्या? इसके लिए इतना कठोर शब्द निश्शब्द बने ही जाते। निश्शब्द मतलब यानी कुछ नहीं सूझ रहा, ऐसे लगता जैसे बस हम ही सब, पूरा विश्व हमारे हाथ की कठपुतली, हम जैसा न चाहिए वैसे ना। यानी उनका अपना कुछ सत्व नहीं, उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं, उनके पास अपनी कोई शक्ति नहीं। आगे फिर और झकझोरते, वस्तु की मालिक वस्तु है, जो मालिक है वही करता है, फिर मालिक के मालिक बनकर क्यों नीति न्याय गमाते हो। अभी परसों से उदाहरण आया था, करोड़ों रुपए लग गए लोगों ने, मैंने 1 रुपया दिया, अब उसके बल पर एक मिला। कौन कौन स्वीकार करने को तैयार था? दिया क्या है? 1 रुपया, पूरा कितने का? करोड़ों का। तो आपका हिस्सा कितना? तो इतने से के बल पर मालिक बनना चाहते, और यहाँ अनंत हो, यहाँ भी अनंत हो, और फिर भी मालिक बन गए पूरा। वहां में लिखते हैं न्याय नीति गमा रहे, यानी लोक का ये न्याय है। देखो ऐसा नहीं, मैं यहां आई, कोई नहीं था, ये मोबाइल पड़ा था, मेरी नजर में पहले आ गए, फिर आप लोग आए एकदम से, भैया ये मोबाइल किसका? आपका, 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 आपका। सबने कहा नहीं नहीं नहीं। तो फिर क्या हुआ? ठीक है, फिर मैं रख ली। क्यों, आपका है? कि नहीं, मेरा भी नहीं है, पर किसको दें बताओ? तो इस न्याय से तो आप भी नहीं ले सकते ना कि नहीं मुझे तो मिला है ना। और मिला है मतलब कि मेरे ज्ञान का गेज सबसे पहले बन गया। मिला है क्या? वो तो पड़ा था यहाँ, आप लोग नहीं जान पाओ, मैंने सबसे पहले जान लिया, इसका मतलब मुझे मिला, तो अपना अधिकार जमाएंगे। अब इतने में कोई आ गया कि साहब मेरा यहाँ मोबाइल छूट गया। कैसा कैसा? उसने पहचान बताई। मैंने कहा ये तो नहीं, हाँ हाँ यही मिला। अब वो ईमानदार व्यक्ति क्या करेगा? हम तो मालिक ही खोज रहे थे, कोई मिल नहीं रहा था इसलिए हमने रखा था, मिल गए तो ले जाइए। तो वो तो तत्काल दे देगा उसे, और बेईमान होगा तो अपन कौन है? यानी वस्तु की मालिक वस्तु है, जो मालिक है वही करता है, और फिर भी मालिक के मालिक हम बन रहे। तो देखते क्यों नीति न्याय गमाते। सत्य सब स्वयं परिणमता है, नहीं कोई किसी की सुनता है, यह माने बिन कल्याण नहीं, कोई कैसे ही कुछ कहता हो। ये है परम सत्य। यहाँ क्या लिख रहे कि इस सत्य को ये स्वीकार नहीं करता तो वे तो किसी भी कीमत पर अपने नहीं होते। पर जब ये योगानुयोग बनता रहता जब तक, और जैसे भी, तो अपना भ्रम पुष्ट करता रहता कि ये मैं हूं, ये मेरे हैं।
इसीलिए तो मेरे हिसाब से चल रहे हैं। तो अपनी मान्यता से ही उन्हें अपने ही मानता रहता हो, परेशान होता है। अब इससे आगे, तथा मनुष्य आदि पर्यायों में कदाचित देवादिक का या तत्वों का अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया उसकी तो प्रतीति करता है, परंतु यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसी प्रतीति ही नहीं करता। ये भी बहुत गजब का इसका परिणाम। मनुष्य आदि में, मूल में तो मनुष्य, कदाचित उसके संस्कार देव में चले जाएं तो कदाचित त्रियंच में, नार के विचारों को तो कोई अवसर नहीं है। तो देवादिको तत्वों का अन्यथा स्वरूप कल्पित, कल्पित है। जिस जाति में जन्म ले लिए वहां जो भी मान्यताएं चलती हैं बस हमें उनके अनुसार चलना। वो है भी कि नहीं कोई सोचने के लिए अवसर ही मानता रहता। कहीं कह दिया इनके ऊपर तेल चढ़ाओगे परिवार कुटुंब सुखी रहेगा, ठीक है। कहीं कह दिया इनके ऊपर चद्दर चढ़ाओगे खुशहाली रहेगी, ठीक। काशी में करवत से 2 टुकड़े कर लोगे अपने मोक्ष हो जाएगा, ठीक। हिमालय में गल जाओगे मोक्ष हो जाएगा, ठीक। समुद्र में डुबकी लगा के प्राण तजोगे कल्याण हो जाएगा, ठीक। इन्हें जिसने जो बता दिया वैसा करता। यथार्थ क्या है इसकी ओर दृष्टि भी नहीं, बस कुल परंपरा से जो चला आ रहा है, जहां हम पैदा हो गए। देखो एक किन्हीं दूसरों की बात नहीं समझना, अपनी भी लेना। गुरुदेव से जैसा पुरुषार्थ करने की हिम्मत है, अपन भी इसी में नहीं जी रहे कि तो हमारे कुल में तो यही चलता है, हमारे यहाँ तो यही देव पूछते हैं इसलिए हम इनको पूछते हैं, हमारे यहाँ तो 10 लक्षण पर मानते हैं तो हम मानते हैं। तर्क संगत ढंग से निर्णय करके इन चीजों को स्वीकार किया है। यदि किया होता तो विसंगति आती नहीं। ये जो मंदिर भी बिल्कुल क्लब जैसे बन जाते हैं ना, राग रंग, ये बस ये अंधानुकरण के, अन्यथा तो पूरे मंदिर वीतरागता के पोषक बनते हैं। राग रंग का क्या सवाल, हिंसक सामग्रियों को वहां क्या सवाल, अहिंसा की आयतन क्यों आज प्रवेश कर गई हिंसक सामग्रियां? ये हमारे यहाँ तो ऐसे चलता, हम तो जब से होश संभाली हमारे बाप दादा ऐसे ही करते थे तो हम भी करते। बोलो है कि नहीं? इन्हें दूसरों की बात तो छोड़ दें, भाग्य से जिनको ये सब मिल गया है उनके 24 घंटे के जीवन को भी देखें तो अंधानुकरण कितना और विवेक संगत कार्य कितने, वो एक अलग बात है जो पंडित जी साहब ने स्वयं 7वें अध्याय में ली है कि जैन कुल में जन्म तो यहाँ यद्यपि ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो विवेक सम्मत भी, तो वो चलती रहती, तो वो एक अलग बात। पर हमने विवेक से निर्णय करके स्वीकार किए क्या कि कुल परंपरा से, यानी वो क्रिया करनी होती, पर हम जो अपना रहे वो ऐसी ही उचित इस कारण कि हमारे यहाँ ऐसी होती इस कारण।
हर क्रिया पर विचार करें। तो हमारे यहाँ तो पानी छान के काम लिया जाता है, इसलिए हम भी छानते। हमारे यहाँ पर्वों में पूजन पाठ किए जाते, इसलिए हम भी करें। हमारे यहाँ पर्वों में एकासन उपवास किए जाते, इसलिए हम भी करें। यानी अंधानुकरण का प्रतिशत कितना अधिक। यदि पूरी ईमानदारी से सोचेंगे तो शायद पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाए। यानी 1% हिस्सा भी ऐसा नहीं निकलेगा कि ये बात हमने पूर्णतया तर्क युक्ति से निर्णय करके स्वीकार की। बहुत गंभीरता से विचार करने। तो यहाँ उसकी ओर इशारा कि करता रहता है, यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसी प्रतीति नहीं करता। यानी बिल्कुल बुद्धि को गिरवी करके चलाता रहता। अन्यत्र छोटे छोटे से काम में अपनी बौद्धिक क्षमता ना हो तो भी प्रयोग करता। अकेला एक नींबू भी लेना हो ना, वहां टोकरी में 50 रखे, वो बेचने वाली कहे बहन जी ये नींबू बढ़िया, तो भी विश्वास नहीं करेंगे, स्वयं छांटेंगे। भले ही अपने छांटने में कभी उल्टा भी हो जाता, धोखा खा जाता। यानी वो जो दे रही वो अच्छा था और अपन ने छांटा अपने, क्योंकि वो तो भाग्य की बात, तो भी पूरी बुद्धि लगा देते। यानी उसे 1-2 रुपए के नींबू को खरीदने में पूरी बुद्धि लगा देते। और यहां धर्म में ऐसे बन के आएंगे जैसे हमें कोई अक्ल नहीं, कोई बुद्धि नहीं, जैसा सब करते वैसा हमें कर। सबने सामग्री चढ़ाई तो हमें चढ़ा देना, सबने ऐसी ढोक दी तो हमें ऐसी ढोक देना, सर पूरा अनुकरण। कैसे होगा धर्म? यानी जहां पूर्णतया विवेक का ही काम है, वहां अपने विवेक का रंच मात्र भी उपयोग नहीं करके मात्र अंधानुकरण से कार्य करना, कैसे धर्म उपलब्धि होगी? सुख शांति कैसे मिलेगी? इस पर भी जितना सोचा जाए उतना कम है, क्योंकि अपने को विषय आगे बढ़ाना है। इसलिए आप परि छोड़ के और एक प्रकार से ग्रहकारी समझ के कि आप इस पर सोचिए कि अभी इन पर्व तिथियों में भी जितना जो भी अपन कर रहे उसमें बुद्धि विवेक पूर्वक यथार्थ निर्णय करके कितना कर रहे हैं और नकल से कितना कर रहे हैं। हमारे बाप दादे ऐसा करते हैं इसलिए हमें ऐसा करना, ऐसा कितना है? और गुरुदेव से जैसे अथवा अपने वर्णी जी जैसे, गणेश प्रसाद जी वर्णी जी जैसे, कि हर एक क्रिया को तर्क युक्ति की कसौटी पर कस के फिर निर्णय करके अपनाया, ऐसा अपने जीवन में कितना है? ग्रह कार्य करना तो पता लग जाएगा। क्योंकि मुझे विषय आगे बढ़ाना है, समय ज़्यादा नहीं रह गया है, इसलिए अब इससे आगे 80 नंबर पेज पर अपन आते हैं। यानी अभी सुखी होने के उपाय में उपाय क्या है ये चर्चा नहीं, अभी तो क्या क्या परिस्थिति अपनी बन रही और उसमें अपनी सोच क्या चल रही, अभी तो ये देख रहे हैं अपन। क्योंकि इसकी नादानी अपने को ख्याल में आ जाएगी। यानी नादानी नहीं लग रही, बुद्धिमत्ता लग रही, इसलिए छोड़ने का प्रयास नहीं करते। तो नादानी लगने लगे, इसकी गंभीरता भयंकरता ख्याल में आ जाए तो छोड़ने में देर नहीं लगी। ने आदरणीय युगल जी साहब, पंडित जी साहब कहा करते थे, धर्म करना चाहते क्या करें?
सबसे पहले अपने अज्ञान का ज्ञान करना और फिर अज्ञान की स्वीकृति कर लो। बस इससे आगे अब कुछ नहीं करना, सब हो जाएगा सब। अपने साथ दोनों ही बातें घटित हो रही। पहली बात तो अज्ञान का ज्ञान नहीं, यानी जो भी अंधानुकरण कर रहे हैं सब क्या है, अज्ञान। वो ज्ञान ही नहीं। वो कदाचित कोई कहे भी तो हमें स्वीकृति नहीं। हमारे बाप दादी मूर्ख थे क्यों, वे कर रहे थे, आप इसको गलत कहते हो। यानी अज्ञान का ज्ञान नहीं और अज्ञान की स्वीकृति नहीं। बात इसलिए नहीं करती। यदि ईमानदार हो जाए तो बस इतना सा करें कि अपने अज्ञान का ज्ञान कर लें और अज्ञान की स्वीकृति कर लें, तो कोई भी अज्ञानता में अपना जीवन जीना नहीं चाहेगा। नियम से ज्ञान की ओर उसका उत्साह बढ़ जाएगा और नियम से अपने जीवन को सफल बना लेगा। तो इसके लिए अपन इस विषय को इतना ले रहे हैं। देखिए 80 पेज पर जीव अजीव तत्व संबंधी आयथार्थ श्रद्धान वाला प्रकरण देखना है। अनादि काल से जीव है, वह कर्म के निमित्त से अनेक पर्याय धारण करता है। ये चर्चा अपन तीसरे अध्याय और दूसरे अध्याय के प्रकरण से देख चुके। वह पूर्व पर्याय को छोड़ता है, नवीन पर्याय धारण करता है। ये भी अपन भुक्तभोगी सबके। तथा वह पर्याय एक तो स्वयं आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर, उनसे एक पिंड बंधन रूप है। इसे भी अपन देख चुके कि इसे एक दिखने वाले में कितना कितना क्या क्या, ये अपन विस्तार से देख चुके। तथा जीव को उस पर्याय में यह मैं हूं ऐसी अहम बुद्धि होती है। अभी अभी दूसरे अध्याय में देखा। तथा स्वयं जीव है, उसका स्वभाव तो ज्ञानाधिक है और विभाव क्रोधाधिक है और पुद्गल परमाणुओं के वर्ण गंध रस स्पर्श आदि स्वभाव है। यह उन सबको अपना स्वरूप मानता है। ये एकत्व बुद्धि, अपनत्व बुद्धि, ये भी अपन दूसरे अध्याय में देख चुके। अब ममत्व बुद्धि, ये मेरे हैं, इस प्रकार उनमें ममत्व बुद्धि होती है। तथा स्वयं जीव है, उसके ज्ञानाधिक की तथा क्रोधाधिक की अधिकता हीनता रूप अवस्था होती है और पुद्गल परमाणुओं के वर्णाधि पलटने रूप अवस्था होती है। उन सबको अपनी अवस्था मानता है, यानी यह मेरी अवस्था है, ऐसी ममत्व बुद्धि करता। ये भी देख चुके संक्षेप में। ममत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि। तो फिर जब देख चुके तो दोहरा क्यों रहे कि मुझे कुछ आगे बताना है, इसलिए, यानी इसके बिना आगे नहीं बता पाएंगे, तो इसलिए इसको जल्दी लेकर के और फिर आगे बढ़ जाएंगे। तथा जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता है। अपना दर्शन ज्ञान स्वभाव है, उसकी प्रवृत्ति को निमित्त मात्र शरीर के अंग रूप स्पर्शनादि द्रव्य इंद्रियां हैं। यह उन्हें एक मानकर ऐसा मानता है कि हाथ आदि से मैंने स्पर्श किया, जीभ से स्वाद लिया, नासिका से सूंघा, नेत्र से देखा, कानों से सुना, पांचों इंद्रियों का क्रमशः ले लिया। मनोवर्गना रूप 8 पंखुड़ियों के फूले कमल के आकार का हृदय स्थान में द्रव्यमान है, वह दृष्टिगम्य नहीं ऐसा है। शरीर का अंग है, उसके निमित्त होने पर स्मरण आदि रूप ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। यह द्रव्य मन को और ज्ञान को एक मानकर ऐसा मानता है कि मैंने मन से जाना। ये कर्तृत्व बुद्धि।
यानी उनका परिणमन उनके अनुसार हो रहा, अपना परिणमन अपने अनुसार हो रहा, काल प्रत्याशक्ति बन जाती है, यानी समय एक हो जाता है, इसलिए निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाता। इसके बल पर ही मान बैठता मैं नहीं सब किया। अब भोक्तृत्व बुद्धि भी तथा अपने को बोलने की इच्छा होती है, तब अपने प्रदेशों को जिस प्रकार बोलना बने उस प्रकार हिलाता है। यानी जो ध्वनि यंत्र स्वर यंत्र तो बराबर वैसे हिलाने का भाव। तब एक क्षेत्रावगाह संबंध के कारण शरीर के अंग भी हिलते हैं। यानी ये तो हिलाता है पर इसके हिसाब से हिलते नहीं है, इसीलिए तो चना का धना निकल जाता। इसीलिए ये तो चाह रहा था ऐसा बोल, पर वहां तो योग्यता दूसरी थी, तो हम चाह रहे थे चना निकले, वहां निकल गया धन। उनके निमित्त से भाषा वर्णना रूप पुद्गल वचन रूप परिणमित होते हैं। यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं बोलता हूं। देखो मेरी आवाज कितनी अच्छी, स्वर कितना सुरीला, भाषा में भी कितनी बिल्कुल धारावाहिकता, ये कहीं नहीं करती मैं, बिल्कुल अखंड चलता रहता। किसके कारण? मैं बोलता हूँ सोच सोच के, पहले से विषय की तैयारी करके, तो उसी तैयारी में फिर गड़बड़ क्यों हो जाती? जो चीज बिल्कुल कंठस्थ है वर्षों से, बचपन से, वो वहीं अटक क्यों जाते? कल अटक गए थे उत्तम सत्य, फिर आपने बरत पाला, क्यों आपको याद नहीं है? क्यों अटके? कब से कर रहे? यानी स्पष्ट ख्याल में आता है कि क्या होता अपनी चाह के अनुसार। वर्षों से जो चीज बिल्कुल मौखिक पढ़ते आ रहे हैं और अचानक किसी दिन बिल्कुल ऐसे भूल जाते, बिल्कुल अकेले पढ़ रहे होंगे, वो भूल गए और वहां पुस्तक भी नहीं, बार बार उस पंक्ति को दोहरा रहे जितनी बोल ली, और फिर भी आगे का याद नहीं आ रहा, सुन नहीं आ रहा, और वहां पुस्तक भी नहीं, कोई दूसरा भी नहीं कि पूछ ले। अब क्या करें? बहुत समय लगा चुके, कुछ उपलब्धि नहीं हुई, आखिरकार उसको छोड़ करके ही आगे बढ़ जाते। वो आगे बढ़ के वह कार्यक्रम पूरा किया, कायल स्तर करके मंदिर से बाहर निकले और पूरी पंक्ति याद आ गई। होता कि नहीं होता ऐसा? क्यों हुआ? यानी वहां उसको याद करने के लिए 10 मिनट लगा दिए, बार बार फिर आगे का फिर पीछे का, फिर भी नहीं आई, सो नहीं आई याद। और बाद में है कि नहीं अनुभव? क्यों हुआ ऐसा? आप तो करते थे ना, आपको याद था ना, तो क्यों ऐसे अनुभव आ जाते? नहीं आते ये, पर फिर भी मन ईमानदारी से स्वीकार नहीं कर पाता है कि वास्तव में ये सब अपने हाथ में नहीं, यानी फिर भी अपनी गलती को छिपाने के लिए, अपने कर्तृत्व भोक्तृत्व को पुष्ट करने के लिए कहते हैं ये तो बाई चांस कभी कभी हो जाता, हमेशा थोड़ी होता। यानी उस पर मिट्टी ढाक देगा, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेगा। यानी वास्तव में मैं इसका कर्ता धर्ता नहीं हूं, इसका भोक्ता नहीं हूं, ये ईमानदारी से स्वीकार नहीं कर पाएगा। नहीं है तो मुझे पूरा है, वो तो कभी कभी हो जाता, वो कितनी बार, साल में 1-2 बार ही होता, बाकी 364 दिन तो बराबर व्यवस्थित चलता रहता, एक दिन गड़बड़ हो गया। यानी कितना जबरदस्त कर्तृत्व भोक्तृत्व का भूत सवार। तथा अपने को गमनादि क्रिया की या वस्तु ग्रहणादि की इच्छा होती है, तब अपने प्रदेशों को जैसे कार्य बने वैसे हिलाता है। इन्हें चलना है ना, तो पैरों के हिसाब से वैसे प्रदेश हिलाता। वहां एक क्षेत्रावगाह के कारण शरीर के अंग हिलते हैं,
तब वह कार्य बनता है, तथा अपनी इच्छा के बिना शरीर हिलता, तब अपने प्रदेश भी हिलते। यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं गमनादि कार्य करता हूँ, मैं वस्तु का ग्रहण करता हूँ, अथवा मैंने किया है इत्यादि रूप में मानता रहता। इस तरह से कर्तृत्व बुद्धि पुष्ट करता रहता। अब ऐसे ही आगे भोक्तृत्व की चर्चा की है कि कोई भी विकार पैदा होता, यहाँ अंदर में विकार पैदा हुआ, शरीर पर उसके लक्षण दिखने लगते, तो मैं ऐसा कर रहा, मैंने सुख दुख भोगा, इस तरह की मान्यता। इससे आगे भी भोक्तृत्व बुद्धि का शरीर का कुछ भी परिणमन, यानी पहले दुबला पतला था, बहुत इच्छा थी कुछ मोटे हो जाए, मोटे हो जाए, इच्छा अनुसार व्यायाम किया, वैद्य आदि के निर्देशानुसार खाया पिया और कदाचित मोटा हो गया। हाँ देखो हमने प्रयास किया तो हो गए ना। लंबे होने में भी कदाचित उल्टा हो जाए, मोटा हो, दुबला होना चाहता था, वो प्रयास किया और कदाचित सफल हो गया, देखो हमने किया तो हो गए ना। इस तरह से भोक्तृत्व बुद्धि भी चलती रहती है। इस तरह का आगे संयोगों का भी। अब इसके बाद जो मूल है, जहाँ से फिर अपनी धारा सुखी होने के उपाय की ओर बढ़ेगी, अब सीधे वहाँ आते। ये नीचे से दूसरा पैराग्राफ, नहीं तो तीसरा ले लें। तीसरे में निष्कर्ष, अधिक क्या कहें। ये पता किस बात का द्योतक? कोई ये गलती करता हो तो बता, कितनी बताएं? 24 घंटे बस यही इसके हृदय में समाया है, तो हमने इतना कह दिया, इतने नहीं समझना, अपना निरीक्षण करना, हम कहें कितना। कोई एक है क्या? अधिक क्या कहें, जिस तिस प्रकार से अपने को और शरीर को एक ही मानता है। 24 घंटे बस ये धारा चलती रहती, अजपा जाप कहना नहीं पड़ता, अजपा जाप, यानी अंदर निरंतर बस ये जो है यही तो मैं हूं, यही तो मैं हूं, इसका जो भी हुआ मेरे ही तो हुआ, ये चलता रहता। इंद्रियादि के नाम तो यहां कहे हैं, शनि पंचेंद्रिय मनुष्य, परंतु इसे तो कुछ गम्य नहीं है। एक इंद्रिय आदि में कहाँ कुछ पता था। अचेत हुआ, पर्याय में अहम बुद्धि धारण करना। जो भी पर्याय मिलती, वो विष्ठा का कीड़ा भी देखा था ना अपन, वैसे देखता था कैसे रहेंगे वहां, मैं राजा शौचालय में कैसे रह पाऊंगा, और जैसे पहुंचा अब वहां से हटना नहीं चाहता, यानी बिल्कुल अचेत। यहां अचेत मतलब बेहोश नहीं, अविवेकी, अज्ञान, यानी उस पर्याय रूप ही अपने को इस प्रकार से माने बैठा है कि विकल्प भी नहीं उठता कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं नहीं, मेरा नहीं, ये ऐसा तो नहीं कि इसके ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं चलता हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे अपना मानते ही नहीं हूं। विकल्प भी नहीं उठता, बल्कि ये विकल्प चलता नहीं है तो मेरे पक्के नहीं सुन रहे, वही कहना कभी कभी मूड ऑफ हो जाता ना, तो हैं तो हमारे, ये इसको भी कह रहे अचेत हो जाता। रौनक भैया नहीं सुनी आपकी, क्या विकल्प आता, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा है ही नहीं, ये आता नहीं, वो भी बच्चा है ना बेचारा, नादान है, इसलिए नहीं सुनता, समझदार हो जाएगा ना तब तो सुनने लगेगा। इसका नाम है अचेत हुआ, यानी वो एक प्रसंग था कि यदि सोचता तो सही स्थिति को स्वीकार कर सकता था कि मेरा नहीं सुन रहा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं हूं ही नहीं, ये मेरा है ही नहीं, पर उस प्रसंग को भी टाल देता और अपनी मिथ्या मानता पुष्ट करता रहता अनेक तर्कों से।
अभी छोटा है, अभी नादान है, अभी बुद्धि नहीं है, समझता नहीं है, दूसरों के बहकावे में आ गया, इसलिए ऐसा हो गया। बाकी है तो अपना ही, सुनेगा अपना, बुरा नहीं मानना है, सोचना पर। देखो अपन सबकी कहानी है, किसी एक की नहीं है। वो तो सामने जो दिख जाते तो बता देते। यानी इस दृष्टि से देखेंगे तो कितने लोग इससे पार हैं। यानी विडंबना है कि जब कभी अवसर भी मिलता है, यानी शरीर में कोई बीमारी आ गई, भरपूर व्यायाम करते करते, बिल्कुल घड़ी के हिसाब से अपनी दिनचर्या रखते हुए भी, और आगे बीमारी आ सकती कि नहीं आ सकती? नहीं, बिल्कुल घड़ी के हिसाब से दिनचर्या रखते आगे। तो एक अवसर था ना सोचने का, क्यों आई? हम तो पूरा प्रयास कर रहे थे टालने का, और बिल्कुल समयानुसार, बिल्कुल नाप तोल करके भोजन पानी भी, फिर क्यों आई? तो एक अवसर मिला था सोचने का, पर सही दिशा में सोचता नहीं है, उल्टा चला जाता। अच्छा बीमारी आ गई, चलो डॉक्टर के यहाँ, चलो वैद्य के यहाँ, चलो या अमुक दवा ले लें। यानी जो अवसर एक सोचने को मिला था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब में नहीं है, उस अवसर को भी गंवा देता कि नहीं वो तो ये मैं पक्का। अब वो तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो वो गड़बड़ी हटा देंगे डॉक्टर साहब, वैद्य साहब हटा देंगे, दवाइयाँ हटा देंगे, फिर बाकी व्यवस्था। इसका नाम है अचेत। यानी मिले हुए अवसर में भी सही बात की दिशा में सोचने को भी तैयार नहीं होता है, मानना तो बहुत दूर की बात है। तो अचेत हुआ पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता, पर्याय में सब ले लेना, यानी इस आसमान जाति द्रव पर्याय से लेकर के घर कुटुंब आदि तक। उसका कारण क्या है वह बतलाते, बस ये है मूल अपना विषय। यानी सुखी होने का उपाय यहां से शुरू होगा। ये क्यों ऐसा होता? यानी हम जिसको अपने अधिकार में रखना चाहते वो भी हमारे अधिकार में नहीं रहता, फिर भी हमें वो पराया नहीं लगता, हमारे हिसाब से बिल्कुल नहीं चलता, तो भी हमें अपना अपना ही लगता रहता। हुआ क्यों ऐसा? ये शरीर आदि अपने लगते क्यों हैं? तो उसका मूल कारण है। देखिए, इस आत्मा को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है, उससे स्वयं अमूर्तिक है वह तो भाषित नहीं होता, शरीर मूर्तिक है वही भाषित होता। अनादि से ही जितने इंद्रिय वाला है उतना ज्ञान प्रकट है। एक स्पर्शन इंद्रिय वाला तो स्पर्शन संबंधी, यानी छूकर जानने की क्षमता। अपन 5 इंद्रिय वाले तो 5 इंद्रियों संबंधी ज्ञान प्रकट। सैनी है तो मन संबंधी भी ज्ञान प्रकट। चूंकि 5 इंद्रियों के विषय हैं मात्र रूपी, स्पर्शन का विषय सभी प्रकार का स्पर्श, रसना का विषय रस, घ्राण का विषय गंध, चक्षु इंद्रिय का विषय रूप रंग आदि, कर्ण इंद्रिय का विषय शब्द ध्वनि आदि, ये सब मूर्तिक पुद्गल के गुण। तो ये मात्र इन्हें जान सकते, अनादि से अपने पास यही ज्ञान। आत्मा तो अमूर्तिक, अपन तो अमूर्तिक, अरसरूपी स्पर्शी, इंद्रियों में अमूर्तिक को जानने की क्षमता नहीं। तो जिसको जानने की क्षमता उसे भी जानती, क्योंकि शरीर मूर्तिक है, इसमें स्पर्श स्कंध वायु, तो इंद्रियों ने उसे जान लिया, ये एक हुआ। अब इससे आगे, और आत्मा किसी को आप रूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे ही करे। क्यों? जितने भी अपने में गुण हैं सभी परिणमनशील, और प्रति समय परिणमनशील, और अपने अपने हिसाब से, यानी जिसका जो परिणमन स्वभाव उस हिसाब से। तो ज्ञान का परिणमन स्वभाव जानने रूप, तो वो जानने का कार्य करता है। उसी समय श्रद्धा का परिणमन स्वभाव मानने रूप, तो वो मानने का कार्य करता है।
उसी समय चार्य का परिणमन स्वभाव स्थिर होने रूप, तो वो स्थिर होने का कार्य करता। यानी अनंत अनंत गुणों का अपने अपने हिसाब से कार्य चल रहा है। चूंकि ज्ञान स्वयं पर प्रकाशक है, तो वो सबका बिना नेतृत्व के नेता बन जाता है। यानी उसने जो कहा सबने स्वीकार कर लिया। तो ज्ञान ने शरीर को जाना, श्रद्धा ने उसे अपना मान लिया, चारित्र ने उसने स्थिरता कर ली। इस तरह से धारणा चल पड़ती। यानी ज्ञान की स्वयं पर प्रकाशक क्षमता के कारण उसे नेतृत्व मिल गया और उसके अनुसार फिर श्रद्धा चारित्र आदि अनंत अनंत गुण काम करते रहते। तो ज्ञान में, चूंकि इंद्रिय ज्ञान में आत्मा को जानने की क्षमता नहीं थी, आत्मा मूर्तिक तत्व, शरीर को जानने की क्षमता थी, तो उसने शरीर को जाना, यहाँ तक तो उसका कार्य। अब उसी समय श्रद्धा का कार्य, तो ज्ञान ने जिसे जाना, श्रद्धा ने उसे अपना मान लिया। और आत्मा किसी को आप रूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे, अहम बुद्धि श्रद्धा, अपनेपन की मान्यता, तो श्रद्धा ने वो कर लिया। सो जब स्वयं पृथक भाषित नहीं हुआ, तब उनके समुदाय रूप पर्याय में ही अहम बुद्धि धारण करता। यानी असमान जाति द्रव पर्याय, ये ज्ञान की गे बनी, तो श्रद्धा ने इसे अपना मान लिया कि ये मैं। और जब ये मैं, तो मैं के लिए तो सर्वस्व समर्पित होता ही है, साहजिक मनोविज्ञान, तो हम इस पर पूरे सर्वस्व समर्पित। तो चारित्र भी यही समझ, सब कुछ यही समर्पित। और इस तरह से सारा कुछ चक्र चल रहा अनंत से। समय अभी का हो गया है, आगे करेंगे इस पर चर्चा। चलिए प्रश्न कीजिए। मनुष्य आदि पर्यायों में प्राप्त चेतन अचेतन सामग्री के संदर्भ में इस नादान की सोच बताइए। अगला, मनुष्यादि पर्यायों में कदाचित धार्मिक क्रियाओं में यह किस प्रकार लगता है। अगला, शरीर आदि पर पदार्थों के संबंध में इसकी एकत्व ममत्व बुद्धि बताइए। अगला, शरीर आदि पर पदार्थों के संदर्भ में इसकी कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि बताइए। अगला, अधिक क्या कहें। पंडित जी साहब ऐसा वाक्य क्यों लिख रहे हैं।
अगला, अचेत हुआ, पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है। इसे स्पष्ट कीजिए। अगला, शरीर आदि में अहम बुद्धि धारण करने का मूल कारण बताइए। बस। जय जिनेंद्र। आज हमारे दोपहर के सत्र में जो तत्वार्थ सूत्र के वाचन का जो क्रम है, उसमें आज हमारे बीच शाश्वत भाग्यश्री जैन औरंगाबाद जुड़ी हुई हैं और आज तत्वार्थ सूत्र का वाचन करने का क्रम भाग्यश्री जैन का है। मैं आमंत्रित करता हूं भाग्यश्री जैन औरंगाबाद।